प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। कई लोगों के जीवन में एक सवाल है कि जब शैतान ने आदम और हवा से पाप करवाया तो उसके बाद प्रभु यीशु को इस धरती के ऊपर मरने आना पड़ा, लेकिन प्रभु यीशु ने शैतान को मार दिया होता। प्रभु यीशु शैतान को क्यों नहीं मारा? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों प्रभु यीशु शैतान को नहीं मारा था? और आने वाले दिनों में तो प्रभु शैतान को मारने वाले, तो उस वक्त नहीं मारकर अभी क्यों मारने वाले? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों उस वक्त प्रभु यीशु ने शैतान को छोड़ दिया? क्या साबित करना चाहते थे और अभी वो क्यों मारने वाले हैं? इसके पीछे क्या वजह है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो और कहीं पर बच जाएगा मैं भी हाजिर हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रभु यीशु मरे बिना हमें छुड़ा नहीं सकते थे? क्या उनका मरना सही में जरूरी था? क्या मरे बिना प्रभु यीशु नहीं कर सकते थे? सौदा तो किया, लेकिन सौदा मानने की क्या जरूरत थी प्रभु यीशु को? ए शैतान, मैं तेरे साथ क्या सौदा, मैं तो अभी तुझे मार देता हूँ। प्रभु यीशु नहीं मार सकते थे, उसको खत्म नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों नहीं किया? लोगों को सवाल होता है कि प्रभु ने शैतान को मारा क्यों नहीं? उस वक्त मार देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन प्रभु यीशु ने शैतान को नहीं मारकर प्रभु यीशु ने अपना लहू क्यों बहाया? क्यों प्रभु यीशु ने अपनी कीमत वो चुकाई? क्या प्रभु यीशु शैतान को कीमत अदा किए बिना या मरे बिना, अपना प्राण दिए बिना, लहू बहाए बिना, क्या प्रभु यीशु हमको पाप से आज़ाद नहीं कर सकते थे? क्या हमको शैतान से छुटकारा नहीं दिला सकते थे? क्या हमको चंगाई नहीं दे सकते थे? क्या हमको शांति नहीं दे सकते थे? सौदा करने की क्या ज़रूरत थी? सौदा करने की उनको ज़रूरत नहीं थी। वो क्या शैतान को नहीं मार सकते थे? समझो कि आपके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया और आपके अंदर वो ताकत है कि आप उसको आसानी से, उस किडनैपर को मारकर आप अपने बेटे को छुड़ा सकते हो। तो फिर कीमत देने की ज़रूरत क्या है? अगर प्रभु से ऐसा कर सकते थे, मार ही सकते थे शैतान को, तो मारा क्यों नहीं? लेकिन प्रभु यीशु ने अपने आप को शैतान के हवाले क्यों कर दिया? क्या प्रभु यीशु में सही में ताकत नहीं है शैतान को मारने की? दूसरा थिस्सलुनीका में ऐसा लिखा, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। देखो, परमेश्वर में इतनी ताकत है, सिर्फ फूंक से उसको मार सकते हैं। शैतान को आसानी सिर्फ फूंक से मार सकते हैं। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका 17 अध्याय और उसका 14 वचन। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। आसानी से जय पाएगा, हाँ, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। प्रभु राजाओं के राजा है और प्रभु के प्रभु है, वो शैतान को आसानी से मार सकते हैं। फिर उसके 20वें अध्याय में भी लिखा है, उसका 9 और 10 वचन। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। देखो, परमेश्वर उस शैतान को पकड़कर आसानी से उसको डाल देंगे नरक में। 10 वचन पढ़ा नहीं, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। देखो, परमेश्वर बहुत आसानी से शैतान को मार सकते थे, उनमें ताकत थी, फिर भी उन्होंने कीमत क्यों चुकाई? क्यों प्रभु यीशु ने मरना ही चाहा? इसका कारण था कि हमारे परमेश्वर धर्मी है। धर्मी मतलब आज्ञा मानने वाले, किसी का बुरा नहीं करने वाले, ऐसे हमारे परमेश्वर हैं। और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसका 51 अध्याय उसका 4वां वचन। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी
और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हाँ, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर जब आप न्याय करो तब आप धर्मी ठहरो, आप निर्दोष ठहरो, निष्कलंक ठहरो। परमेश्वर में कभी कोई गुनाह नहीं हो सकता, परमेश्वर कभी गलती कर ही नहीं सकते, परमेश्वर कभी पाप कर ही नहीं सकते। वो सब कुछ कर सकते लेकिन पाप नहीं कर सकते। हमारे परमेश्वर पाप नहीं करेंगे, वो धर्मी है। और फिर उसका 31वां अध्याय, उसका पहला वचन, भजन संहिता 31:1। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। सही शब्द धर्मीपन से छुड़ा ले। मतलब मैं बोलता हूँ ऐसे, इसलिए मत छुड़ाओ, आप धर्मी हो इसलिए मुझे छुड़ाओ, मत धर्मीपन से आज्ञाकारी करते हो छुड़ाओ। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? निर्गमन 15:26 में, अगर तू परमेश्वर की वाणी को तन मन से सुनेगा, उसकी निगाह में जो सही वो करेगा, उसकी आज्ञा मानेगा, तो मैं तुझे चंगा करूँगा। तो हमें चंगाई कब मिलेगी? हमें परमेश्वर से चंगाई कब मांगनी चाहिए? पहले ये काम करना चाहिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, उनकी निगाह में सही है वो करो और उनकी आज्ञा मानो। फिर परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर ये काम मैंने कर दिया, आप चंगाई दे दो। तो परमेश्वर चंगाई दे सकते, लेकिन लो प्रभु दया करो, प्रभु कृपा करो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, बस आप चंगाई दे दो ना। सब यही चाहते हैं। ये दाऊद थे जिसमें इतनी ताकत थी, परमेश्वर आपके धर्मीपन से ही काम करना, मैं बुरा हो तो काम ही मत करना, मेरे लिए दया नहीं चाहिए मुझसे, आपके धर्मीपन से काम करना। जब हमें जो करना है वो हम करेंगे तो परमेश्वर को जो करना है परमेश्वर करेंगे ही करेंगे। तो परमेश्वर ऐसे धर्मी है। फिर 143वां अध्याय, भजन संहिता 143, उसका भी पहला वचन। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की और कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसीलिए मेरी सुन ले। फिर लिखा है तू धर्मी है, धर्मीपन से सुनो। बस मैंने प्रार्थना के लिए सुननी चाहिए ऐसा नहीं, प्रभु मैं धर्मी हूँ और आप भी धर्मी हो तभी प्रार्थना सुनना, ऐसे मेरी प्रार्थना मत सुनना। परमेश्वर धर्मी है, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। अभी देखो शैतान ने आदम और हवा के साथ क्या किया था। शैतान ने हवा के पास आकर सिर्फ बोला था इस फल को खा ले, झूठ बोला था, भरम आया था, नहीं मरेगी तुम लोग परमेश्वर के समान हो जाओगे। शैतान ने कोई जबरदस्ती की थी? आया ना? नहीं। शैतान ने कोई जबरदस्ती की थी? नहीं। क्या शैतान ने एक थप्पड़ लगाया था? नहीं। क्या शैतान ने उस फल को तोड़कर इसके हाथ में दिया था? नहीं। क्या शैतान ने फल तोड़कर जबरदस्ती इसके मुंह में डाला था? नहीं। शैतान ने कैसे काम किया? बस भरमाया, बोलकर काम किया, खा ले नहीं मरेगी, परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। उसने कोई जबरदस्ती हवा के साथ नहीं की, इतना याद रखना। कई माता पिता बोलते हैं ना, उसने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, तो क्या जबरदस्ती बिगाड़ा? तेरा बच्चा नहीं गया वहां पर, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। तो शैतान ने हवा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। क्या हवा ने आदम को जबरदस्ती फल गिराया, खाने तो थप्पड़ देते हो? नहीं, जो काम हुआ भरमाने के कारण हुआ, आसानी से हुआ, वहां पर शैतान ने कोई भी जबरदस्ती नहीं की। दूसरी बात, अगर हम हवा की ओर से देखते, हवा कूद गई सामने। जब हमको पता चला सामने शैतान, ना जाए उसके पास, बातें मत करो उससे, नहीं कर रही बात मुझे तेरे से, सामने से गई ना, बात की नहीं इसने, उसका कहा हुआ खुद माना ना, तो शैतान को अधीन कौन हुआ? हवा खुद हुई। क्या शैतान ने उसको अपने अधीनता में लेकर आया? नहीं, उसने तो बोला सिर्फ। अधीन कौन हुआ? इंसान खुद। आज भी जितने लोग बोलते हैं ना, मालूम नहीं टाइम हो जाता है और मेरे पैर बस शराब की ओर चले ही जाते, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं करता, तेरे पैर कोई खींच कर नहीं लेकर जाता। अरे मालूम है उसने इतना उकसा, फिर मेरे से रहा ना गया, फिर 2-4 गाली तो मैंने भी ठोक दी। अरे कोई नहीं करता, कोई जबरदस्ती नहीं करता। तेरे मुंह में उंगली डाली, तेरी जबान को ऊपर नीचे किया, चलो ऐसे शब्द निकाल, तेरे होठों को कुछ किया, ये सारे झूठे हैं। वो खुद शैतान को अधीन हो जाते हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूं, जितने जितने पापों में फंसे हुए, आपको कोई नहीं फंसा रहा, आप खुद सामने से जाकर उस शैतान में फंसते हो, आप खुद ये काम कर रहे हो। शैतान ने इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। जब परमेश्वर ने सारी बातें देखी थी कि शैतान ने जबरदस्ती की नहीं, ना शैतान ने हवा को मारा है,
अगर शैतान ने हवा को मारा होता तो प्रभु भी मार कर छीन लेते। समझ में आ रही बात? तू जैसा करेगा ना वैसा फल मिलेगा करने के अनुसार। परमेश्वर कैसे फल देते? करने के अनुसार। जो काम शैतान ने किया ही नहीं, जबरदस्ती की ही नहीं, मारा ही नहीं, तो प्रभु से क्यों मारे उसको? अगर प्रभु से मारे तो बोले तू कैसा धर्मी है, मैंने तो मारा है, तू मुझे क्यों मारता है? समझ में आ रही बात? बहुत गहरी बात है। लेकिन समझ लेना कि प्रभु से शैतान को क्यों नहीं मारा। वो मार सकते थे लेकिन मारते ना तो बातें होती, इसमें धर्मीपन वाली कोई बात नहीं। अगर न्याय करे तो न्याय में प्रभु से दोषी ठहरते। मैंने तो हवा के साथ कुछ नहीं किया, इसे तो मारकर छीन लिया मेरे से। हवा सामने से गई थी। हालेलुया। तो प्रभु ने देखा कि जब शैतान ने जबरदस्ती नहीं की, शैतान ने मारा पीटा नहीं, तो मैं कैसे शैतान को मार सकता हूँ? मैं कैसे इसको पीट सकता हूँ? मैं भी तो धर्मी हूँ। इसलिए प्रभु सुने सौदाबाजी कर ली। भाई साहब तू बोल छोड़ने के लिए क्या लेगा? तो प्रभु ने अपना लहू बहा दिया और अब हमारी कीमत चुकाई ताकि हमें चंगाई मिले, हमें शांति मिले और हमारे पाप दूर हो जाए। ये भी परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं किया, कीमत दे दी। अब मानना नहीं मानना किसके हाथ में? हम इंसान के हाथ में। प्रभु ने अपनी जान देकर हमें पवित्रता दी, हमें चंगाई दी, हमें शांति दी। सभी ने, परमेश्वर ने इन सभी के लिए, शांति के लिए, पवित्रता के लिए और चंगाई के लिए रास्ता जो है वो खुला कर दिया। शैतान ने भरमाया था, जबरदस्ती नहीं की थी, तो प्रभु से भी जबरदस्ती नहीं कर रहे। अभी भी प्रभु से हम इंसान के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर, आ जाओ पकड़ देता हूँ, छोड़ उसको, शैतान को छोड़, नहीं करते प्रभु से। मैं तेरे लिए जान दिए, वो भी ऐसा बोल रहा था ना, नहीं मरोगे, उसने भरमाया। प्रभु भरमाते नहीं, बस प्रभु सच्चाई प्रकट करते। मैंने तेरे लिए जान दिए, उसको छोड़कर तू आ सकता है, मैंने तेरी कीमत उसको दी है, अब तू आज़ाद है, होना चाहता है आज़ाद, आ जा, नहीं कर सकता हो तुझे कुछ। परमेश्वर सच बोलते और शैतान वो भरमाता है। लेकिन परमेश्वर ने सच्चाई प्रकट की। अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा, पश्चाताप करेगा, बपतिस्मा लेगा, तो मेरा लहू तेरे ऊपर आ जाएगा, मेरा लहू तेरे ऊपर आ जाएगा, मतलब तेरी कीमत हो गई। अब तू शैतान से आज़ाद है, आजा मेरे पास, मेरे साथ रहे, मेरा पवित्र आत्मा मैं तुझे दूंगा, बस उसमें तो बढ़ता जा। अब शांति, पवित्रता और चंगाई परमेश्वर ने खुला छोड़ दिया है, जबरदस्ती अभी भी नहीं है। शैतान ने फरमाया था, लेकिन प्रभु यीशु अपनी सच्चाई प्रकट करते हैं। और एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना में, उसका पहला अध्याय और उसका 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत का पाप उठा ले जाता है। एक एक शब्द पर ध्यान रखना, जगत का पाप उठा लिया ऐसा नहीं लिखा, उठाएगा ऐसा भी नहीं, उठा ले जाता है। आज भी वो मेमना पूरी दुनिया पर घूम रहा है। आज भी जो लोग पश्चाताप करते हो, बपतिस्मा लेता है, उसी वक्त उसके पापों की गठरी उसके ऊपर से निकलकर प्रभु के ऊपर चली जाती है और प्रभु से बोलते दे दे भाई। आज भी प्रभु सो लोगों के पाप उठाने के लिए तैयार। जिन जिन लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ अभी तक, उनके ऊपर उनके पापों की गठरी है ही है। उनके जीवन में शांति, उनके जीवन में चंगाई और उनके जीवन में पवित्रता नहीं आने वाली। ध्यान रखना, जब तक आप विश्वास कर कर, पश्चाताप कर कर बपतिस्मा नहीं लोगे, तब तक आपकी पापों की गठरी आपके ऊपर ही रहेगी। आप शैतान के बंधन में हो ही हो। शैतान आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि प्रभु ने कीमत दे दी है, लेकिन उस कीमत के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया, इसलिए आपका कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से बोलते हैं, मैंने तेरी कीमत चुकाई, कर ले इतना काम भाई, कर ले मेरे वचन पर विश्वास, कर ले पश्चाताप, डूब जा पानी में, मेरा लहू तेरे ऊपर आ जाएगा, बात खत्म। जैसे मेरा लहू तेरे ऊपर, तेरे पाप मेरे ऊपर। वो मेमना जो पाप उठाए ले जाता है,
इसीलिए एक वचन एक और पढ़ते, ध्यान से समझना, मत्ती उसका 26वां अध्याय और 28 वचन। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है ये वाचा का वो लहू है, जो बहुतों के लिए, नहीं बराबर पढ़ो, क्योंकि हाँ क्योंकि यह वाचा का हाँ मेरा वह लहू है हाँ, जो बहुतों के लिए, बहुतों के लिए, सबके लिए, क्या लिखा है? बहुतों के लिए, बहुतों के लिए, सबके लिए नहीं, पढ़ो पढ़ो, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। सभी के लिए नहीं बहाया, लोग जितने मानेंगे ना उनके लिए। प्रभु को मालूम था कितने लोग होंगे जो नहीं डूबने वाले, कितने लोग हैं जो विश्वास नहीं करने वाले, कितने लोग नहीं, हमारा तो हुआ था ना, पानी डालकर छींटकर हो गया बपतिस्मा, बात खत्म। और वो कुंड में हुआ था तो तेरे पहले भी कोई कुंड में नहा कर गया था, पाप छोड़ कर गया था, उसका तो तू भी लेकर आया। ये सारी बातें बंद करो, वचन को समझो। प्रभु सुनो बोला, मेरा पवित्र लोग बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त, सबके लिए नहीं, जबकि कीमत उन्होंने सबके लिए चुकाई है, लेकिन कीमत मानता ही नहीं कोई, और नहीं मानता इसलिए सब लोग इससे आज़ाद नहीं हो रहे। कुछ ही लोग इस बात से आज़ाद हो रहे। तो प्रभु से बोला बहुतों के लिए, सभी के लिए ऐसा नहीं। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, धर्मीपन से वो काम करते हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी कीमत दे दी, और हमारे साथ जबरदस्ती नहीं की, शैतान के साथ भी जबरदस्ती नहीं की, सच्चाई प्रकट कर दी, मैंने लहू बहा दिया, मानो डूबो, तो पापों की क्षमा, तेरे पाप मेरे ऊपर, और पवित्र आत्मा तेरे अंदर, शैतान भाग जाएगा, बात खत्म। हालेलुया। कितना सिंपल है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो देखो।